वज़ीर-ए-आज़म का नए टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए आला सतह का वफ्द अमरीका भेजने का फैसला। मारूफ कारोबारी शख्सियात और बरामद कुनिंदगान की भी वफ्द में शमूलियत। वफ्द को मुस्तकबिल के लिए मुफीद लाया अमल तय करने का टास्क। पाकिस्तानी दरामदात पर नए अमरीकी टैरिफ पर वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत जायजा इजलास। स्टीयरिंग कमेटी वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट और मुस्तकबिल का मुजव्वज़ा लाया अमल पेश। अमरीका में पाकिस्तानी सफारत खाना मुसलसल अमरीकी हुकूमत के साथ राब्ते में है। इजलास में ब्रीफिंग। अमरीका और पाकिस्तान के तिजारती ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। दोनों मुल्कों में तिजारती शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के ख्वाह हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर-ए-आज़म से कायम मुकाम असिस्टेंट सेक्रेटरी एरिक मायर की सरबराही में अमरीकी वफ्द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का मिनरल्स फोरम में अमरीकी शिरकत का खैर मकदम। सदर ट्रंप और इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का इजहार। तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी समेत बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान में मौदनियात के शोबे में वसी इस्तेदाद मौजूद है। अमरीकी कंपनीज को तरजीही शोबे में सरमायाकारी के मौके से मुस्तफीद होना चाहिए। एरिक मायर ने अमरीकी कंपनीज की जानिब से सरमायाकारी में दिलचस्पी से आगाह किया। पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात के फ़िरोग की अमरीकी ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी एरिक मायर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ पाकिस्तान की जंग नहीं, दहशतगर्दी से निमटने के लिए आलमी बरादरी को पाकिस्तान से ताउन करना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से आला सतह के अमरीकी वफ्द की मुलाकात। वफ्द की क़यादत जनूबी और वस्ती एशियाई उमूर के ब्यूरो के सीनियर ओहदेदार एरिक मेयर ने की। मुलाकात पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम के पस मंजर में हुई। अमरीकी वफ्द ने अपनी नौयत के पहले फोरम के इनेकाद को सराहा। दोनों तरफ से दो तरफा ताल्लुकात के मुस्बत रुझान पर एतमाद का इजहार किया गया। बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ताल्लुकात के नए इम्कान तलाश करने पर इत्तेफाक। एरिक मेयर ने पाकिस्तान के मुसलसल बेहतर होते सरमायाकारी के मंजरनामे में दिलचस्पी का इजहार किया। ISPR बलोचिस्तान की सूरत हाल पर जाती उमरा में अहम बैठक। सदर नून लीग नवाज शरीफ से अब्दुल मालिक बलोच की वफ्द के हमरा मुलाकात। बलोचिस्तान की तरक्की, खुशहाली, मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अब्दुल मालिक बलोच ने नवाज शरीफ को बलोचिस्तान की अमन अमान की सूरत हाल से आगाह किया। बलोचिस्तान 2 दहाइयों से लहू लहू है। कितने साल गुजर गए, लोग यही पूछते हैं कि बलोचिस्तान का मसला क्या है। मसले को सियासी तरीके से ही हल करने की जरूरत है। नवाज शरीफ बलोचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में किरदार अदा करने पर राजी हो गए हैं। नवाज शरीफ बलोचिस्तान आएँ और सियासी रहनुमाओं से मुलाकात करें। बलोच अवाम को नवाज शरीफ से उम्मीदें हैं। अब्दुल मालिक बलोच की मीडिया से गुफ्तगू। नवाज शरीफ से वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की मुलाकात। नवाज शरीफ ने बिजली की कीमतों में कमी पर मुबारकबाद दी। अवाम की आसानी मेरे दिल का सुकून है। IMF प्रोग्राम में होते हुए बिजली की कीमतों में कमी आसान काम नहीं था। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा जरूरी करार। सनती तरक्की हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। सनती तरक्की से मुल्क में रोजगार के मौक़ों में इजाफा होगा। पायदार तरक्की के अहदाफ का हुसूल जल्द मुमकिन होगा। बिजली की कीमतों में कमी से सनतों की पैदावारी लागत कम होगी। पैदावारी लागत कम होने से पैदावार और बरामदात में इजाफा होगा। पैदावारी लागत कम होने से पाकिस्तानी मसनूआत की आलमी सतह पर मुसाबिकत मुमकिन हो सकेगी। आलमी इदारों का एतमाद हुकूमती मुआशी टीम की मेहनत का समर है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल का इजलास। बरामदात में इजाफे पर मुशावरत और तजावीज़ पेश। शुराका का हुकूमत इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। अमेरिका और चीन में टैरिफ बढ़ाने की रेस। अमेरिका के 104% टैरिफ पर चीन का जवाबी वार। चीन ने अमेरिकी मसनूआत पर 34 से बढ़ाकर 84% टैरिफ आयद कर दिया। चीन की जानिब से नया टैरिफ कल से नाफिजुल अमल होगा। अमेरिका ने गुज़िश्ता रोज चीन पर 104% टैरिफ आयद करने का ऐलान किया था। अमेरिकी टैरिफ चीन ने मुतबादिल मंडियों की तलाश शुरू कर दी। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियोंग और यूरोपीय कमीशन के सदर के दरमियान राबता। अमेरिकी टैरिफ पर तनकीद, दोनों रहनुमाओं का इक़्तिसादी शोबे में ताउन को मजीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़।
चीनी पॉलिसियां गैर यकीनी सूरत हाल को बर्दाश्त कर सकती हैं। चीनी वज़ीर-ए-आज़म की यकीन दहानी। चीन और यूरोपीय यूनियन आज़ाद तजारत की हिमायत करते हैं। सदर यूरोपीय कमीशन। सिफर टैरिफ पर सिफर टैरिफ। यूरोपीय यूनियन की अमेरिकी सदर को टैरिफ लागू करने से कबल पेशकश। ट्रंप का इनकार। यूरोपीय कमिश्नर बराए तिजारत के मुताबिक ट्रंप की टैरिफ जंग से हफ्तों पहले यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका को गाड़ियों और सनती एशिया पर सिफर टैरिफ डील की पेशकश की थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप रजामंद न हुए। ट्रंप चाहते हैं कि यूरोपीय यूनियन अमेरिका से $300 अरब की तवानाई मसनूआत खरीदे। ट्रंप टैरिफ ने आलमी तजारती निज़ाम को हिला दिया। एशिया की स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी। बीजिंग स्टॉक मार्केट में 2%, जापान 2%, हांगकांग 1.6%, जबकि ताइवान के स्टॉक मार्केट में 4.6% की गिरावट। यूरोपीय स्टॉक मार्केट्स में भी बोलचाल। यूरो स्टॉक्स 50 में 3.7% की मंदी। S&P को एक हफ्ते में तकरीबन $6 खरब का नुकसान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मजीद कमी 2021 के बाद सबसे निचली सतह पर आ गई। WTI 3.3% कम होकर $57.59 फी बैरल पर आ गया। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 3% कमी से $60.96 पर ट्रेड। ट्रंप टैरिफ के पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर भी मनफी असरात। 100 इंडेक्स में 1379 से जायद पॉइंट्स की कमी। ट्रेडिंग के इख्तिताम पर इंडेक्स 1,14,153 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मुल्की मादनियात से मईशत को तरक्की देने का मिशन। 2 रोज़ा पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का कामयाब इनेकाद। दुनिया भर के मंदोबिन को पाकिस्तान के मदनी शोबे में सरमायाकारी की दावत। अमरीका, चीन, सऊदी अरब, रूस और दीगर मुल्कों के मंदोबिन का इजहार दिलचस्पी। गैर मुल्की सरमायाकारों और मुख्तलिफ कॉरपोरेशंस के नुमाइंदों के अहम पैगामात। अमरीकी कायम मुकाम असिस्टेंट सेक्रेटरी की मिनरल्स फोरम के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद। पाकिस्तान के मदनियात के शोबे की वसी इस्तेदाद का एतराफ़। अमरीकी वफ़द का मुश्तरका दिलचस्पी के अमूर पर पाकिस्तान के साथ काम करने की ख्वाहिश का इजहार। मदनी शोबे की तरक्की के लिए फोरम का इनेकाद खुशाइंद है। मदनी शोबे में सरमायाकारी के पुरकशिश मौके मौजूद हैं। गैर मुल्की सरमायाकारों की गुफ्तगू। इख्तिलाफात जमहूरियत का हुस्न है। किसी की राय हर बंदे का एक आईनी हक है। आज़ादी राय भी हर बंदे का हक है। उसके अंदर ये जो मामलात हैं चलते रहते हैं और मामला जो पार्टी के हैं हम पार्टी के अंदर हल कर लेंगे। कुछ अगर हम बार बात कर भी लेते हैं तो वो सिर्फ बात यहाँ तक होती है। मामलात हल पार्टी के अंदर ही होने। मादियात के हवाले से हमारा सूबा माशाल्लाह बहुत कफीर है, लेकिन हमारे सूबे की जो मादियात अब तक जिस तरीके से इस्तेमाल हो रही थी उससे हमारे सूबे को वो पैसा नहीं आ रहा। ये जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि हम किसी और को इख्तियार दे रहे हैं, ये बिल्कुल झूठा है। अली अमीन गंडापुर का पीटीआई में इख्तिलाफात का एतराफ़। हर घर और पार्टी में इख्तिलाफात होते हैं, ये जमहूरियत का हुस्न है। इख्तिलाफी मामलात को पार्टी के अंदर ही हल कर लेंगे। जिसने बयान दिया वही तशरीह करे, ज्यादा बेहतर होगा। हर बंदे को मुतमईन करना मेरे बस की बात नहीं। मादनियात के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा खुद कफील सूबा है। सूबे की मादनियात इस्तेमाल हो रही थी, पैसा नहीं आ रहा था। मादनियात के हवाले से किसी और को इख्तियार देने से मुतल्लिक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सूबे के हुकूक किसी को नहीं देंगे। गैर कानूनी माइनिंग की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कोई घटिया शोहरत हासिल करे ना सियासी स्कोरिंग करे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का पार्टी रहनुमाओं को इंतबाह। फैसला हुआ था कि एक वकील भी कम हो तो बाकी बानी से नहीं मिलेंगे। 25 मार्च को बानी की बहनों की मुलाकात नहीं कराई गई तो वुकला आगे क्यों गए। आप पॉपुलैरिटी ना लें, रूल को फॉलो करें। कल बानी पीटीआई की बहनों को बार बार कहा गया अंदर आ जाएं। बानी पीटीआई की एक बहन जेल के अंदर नहीं जा रही थी। फैसला करें, बानी की बहनों को नहीं मिलने दिया जाएगा तो कोई नहीं मिलेगा। बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से बातचीत। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने पर जेआईटी की तहकीकात। जेआईटी का पीटीआई के 20 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का फैसला। वकास अकरम, हमाद अजहर, जुल्फी बुखारी और अब्बास शामिल। शहबाज गिल, फिरदौस शमीम नकवी, तैमूर सलीम, खालिद खुर्शीद के भी वारंट जारी होने का इम्कान।
JIT ने तहकीकात में ताउन न करने पर वारंट गिरफ्तारी जारी करने का फैसला किया। बैरिस्टर गोहर, शिबली फराज, सलीमा खान समेत दीगर रहनुमा JIT में पेश हो चुके। अमेरिका गजा में जंगबंदी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप गजा में हर सूरत जंगबंदी चाहते हैं। ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोका जाएगा। सदर ट्रंप ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तेहरान बातचीत नहीं करता तो उसे नताइज भुगतना पड़ेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा टिमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। गर्मी अपना रंग दिखाने लगी, पारा चढ़ने लगा। बहावलनगर में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बहावलपुर, सक्खर, रोहड़ी, मिठी और शहीद बेनज़ीराबाद में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई पंजाब, इस्लामाबाद और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में बारिश का इम्कान। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान।